और एक बहुत फ़ायदे की बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि फ़ायदे की बात हमेशा लास्ट में बताता हूँ मैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखा करो। जो लोग नहीं देखते ना, अब वो बेचारे रह गए। गजब बेइज्जती है। अनदर व्यू पॉइंट के सभी दर्शकों को दीपक पांडे का शत शत प्रणाम, शत शत नमस्कार। आज नॉर्मली हम जितने भी वीडियो बनाते हैं उसमें रेजिडेंशियल में प्लॉटिंग या फ्लैट्स की कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है। आज हम आपको एक नया क्षेत्र दिखाने जा रहे हैं, नया सेगमेंट, जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग। इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग में भी दो पार्ट होते हैं, एक इंडस्ट्रीज़ के लिए प्लॉटिंग और एक होती है वेयर हाउसिंग की प्लॉटिंग। तो आज स्पेसिफिकली मैं इंडस्ट्रियल प्लॉट्स पे आपसे रूबरू कराने जा रहा हूँ। पंजाब सरकार हो, हरियाणा सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार हो, हर सरकार का मेन फोकस ये है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्षेत्र में होना चाहिए। आज मैं आपको जो प्रोजेक्ट दिखाने जा रहा हूँ उसका नाम है ग्लोबल इंडस्ट्रियल पार्क। ग्लोबल इंडस्ट्रियल पार्क नेशनल हाईवे 7 पे स्थापित है, जिसको पहले नेशनल हाईवे 73 बोला जाता था। प्रोजेक्ट के अंदर की डेवलपमेंट देखिए, उनकी प्लानिंग देखिए। वहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं। ये फेज़ 3 फेज़ों में बना था, हर फेज़ में इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं। और साथ साथ हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी पॉलिसियाँ बना करके जो नई इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं उनको विभिन्न क्षेत्रों में उनको रिबेट दिए हैं। सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा, आइए चलते हैं। ग्लोबल इंडस्ट्रियल पार्क फेज़ 1। हरियाणा राज्य ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को 4 भागों में बांट दिया, ABCD। ए वो क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत रिच इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल मानेसर। B कैटेगरी में वो एरिया है जहाँ पे मॉडरेट इंडस्ट्रीज़ हैं, मतलब फैक्ट्रियाँ हैं पर बहुत ज़्यादा नहीं हैं। C कैटेगरी में वो है जहाँ फैक्ट्रियाँ कम हैं। और D कैटेगरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कैटेगरी है जहाँ पे डेफिशिएंसी है। D माने डेफिशिएंस, ऐसे याद रखिएगा। तो डेफिशिएंट एरिया में इंडस्ट्री लगाने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्लोबल इंडस्ट्रियल पार्क में अगर आपकी इंडस्ट्री लगती है तो आपको जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं वो समझिए। सबसे पहली बात तो है डेवलपमेंट ही बहुत उम्दा नेचर की हुई है। यहाँ पे इन्होंने 60 फुट की रोड्स दी हैं, 40 फुट की रोड दी हैं अंदर। सीवरेज, स्टॉर्म वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारी डेवलपमेंट प्रॉपर वे से की गई है। बिल्डर थोड़ा सा टेस्टफुल बिल्डर है, इसलिए 2 ये इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग थी, लेकिन फिर भी उन्होंने काम बहुत अच्छे ढंग से किया। ग्लोबल इंडस्ट्रियल पार्क का फेज़ 1 मौली विलेज के अंदर आता है और यहाँ की रजिस्ट्रियाँ बरवाला की सब तहसील में होती हैं। इसके अलावा हमने इस प्रोजेक्ट में सिर्फ ये नहीं सोचा कि हमें इंडस्ट्रियल प्लॉट ही काटने हैं, जो अन्य रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे धर्म कांटा चाहिए, बिल्कुल गेट पे लगा दिया है। तो लो अपनी गाड़ी। पेट्रोल पंप चाहिए, क्योंकि अब कई बार होता है गाड़ी आई, पेट्रोल ख़त्म हो गया। पेट्रोल पंप का प्रावधान हमने साइट की इंट्रेंस पे, ये हमारी ही ज़मीन थी जिसमें हमने पेट्रोल पंप लगवा दिया। अच्छा। और इंटरेस्टिंग बात, ये जो आप लैंड देख रहे हैं ये हमने डेडिकेटेडली रखी हुई है फूड जॉइंट्स के लिए। बहुत ही सुंदर लोकेशन है। इस हाईवे पे 25-30 किलोमीटर में ना तो कोई मैकडी है, ना बर्गर किंग है, ना कोई सबवे है, नथिंग इज़ देयर। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमें कोई अच्छा फाइनेंसर मिलता है, क्योंकि ये सारे ब्रांड्स नॉर्मली फ्रेंचाइजी ड्रिवन होते हैं, तो हम यहाँ पे बहुत फर्स्ट क्लास का एक ईटिंग जॉइंट भी लेके आएंगे, जिसके तहत अब आपको खाने पीने के लिए भी एक बहुत अच्छा इसका डेस्टिनेशन बन जाएगा। चलते चलते हम फेज़ 3 आ गए हैं। फेज़ 3 55 एकड़ में, सेम कंपनी ग्लोबल इंडस्ट्रियल पार्क, मेंटोर ग्रुप, 55 एकड़ में ये डेवलपमेंट हो रही है। ये सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट है। यहाँ पे अभी काम चल रहा है, तो आपको प्लॉटिंग भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगी। फेज़ 1 था, जब हम पंचकुला से आते हैं तो फेज़ 1 आपके लेफ़्ट हैंड साइड में पड़ा था। फेज़ 2 और फेज़ 3, फेज़ 2 वहाँ से 2 किलोमीटर के फासले में, फेज़ 3 फेज़ 1 से 4 किलोमीटर के फासले में यहाँ डेवलपमेंट हो रही है। 300 गज से सेम स्टोरी, 300 गज से 1200 गज तक के प्लॉट। जो बड़ी प्लॉटिंग थी वो ऑलरेडी सोल्ड आउट है। ये 8 एकड़ में ये हमारी प्रोजेक्ट का पार्ट था। ऑलरेडी बहुत बड़ी इंडस्ट्री लग चुकी है जो कि रेलवे इसके पार्ट्स बनाती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये ग्लोबल बिजनेस पार्क में सारी डेवलपमेंट इस एरिया में हो रही है और बहुत अच्छी हो रही है। और एक बहुत फ़ायदे की बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि फ़ायदे की बात हमेशा लास्ट में बताता हूँ मैं, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखा करो। जो लोग नहीं देखते ना, अब वो बेचारे रह गए। फ़ायदे की बात, यहाँ कोई EDC नहीं है, कोई IDC नहीं है, कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है। सारे डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह सब डेवलपमेंट बिल्डर कर रहा है। सरकार की तरफ से बहुत ही कम प्राइसेस में ये लैंड इन्होंने परचेज़ करी फार्मर से। सरकार की तरफ से सारे अप्रूवल्स जो भी रिक्वायर्ड होते हैं, हाईवे से कनेक्टिविटी का, पोल्यूशन का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, ये सारे अप्रूवल्स इनके पास हैं। और प्लॉट ख़रीदने में तो नहीं, मगर जब आप इंडस्ट्री लगाते हो तो आपको लोन भी मिलता है, जिसमें कि सब्सिडी मिलती है। लोन का जो ब्याज है उसमें भी आपको कम दरों पे यहाँ पे लोन मिल जाता है इंडस्ट्री लगाने के लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो भैया अब इतने फ़ायदे हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि रेट दुगना तिगुना हो गए पिछले 3-4 साल में। तो अगर आपको इंडस्ट्री नहीं भी लगानी, रियल इस्टेट का भी शौक़ रखते हो,
तो ये भी रियल इस्टेट का ही पार्ट है और बहुत अच्छा पार्ट है। अब आज अगर हम चंडीगढ़ की ही बात करें तो उस एरिया में, मोहाली एरिया में तिपला रोड में काहे इतनी आग लगी हुई है? इसी वजह से, क्योंकि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर हो गया है। तो ये हाईवे का प्रोजेक्ट है। तिपला रोड तो एक छोटी सी रोड है, ये हाईवे का प्रोजेक्ट है। तिपला रोड में सिर्फ ज़्यादातर वेयर हाउसेज आ रहे हैं। यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज लगाने की परमिशन, और रेड जोन है, मतलब हर तरह की इंडस्ट्री लगा सकते हो, रेड, ग्रीन, पोल्यूशन फ्री, पोल्यूशन वाली, जो मर्जी। समझ रहे हो? तो अब आप भैया डिसीजन लो। 9888910151 में कॉल कर सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं अनुराधा मैडम को, जिनका नंबर ये दिया हुआ है। जय हिंद। शाबाश बेटा।